नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक यात्रा करता है, लेकिन जहां प्रकाश नहीं होता वहां क्या होता है? वहां होता है डार्कनेस, मतलब कि अंधेरा। तो क्या अंधेरा भी यात्रा करता है? और अगर हाँ, तो उसकी गति क्या है? शायद ही आपने कभी पूरे जीवन काल में इस बारे में कभी सोचा हो, है ना? तो चलिए हम आपको इस बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं, बड़ी दिलचस्प जानकारी, लेकिन शायद ही आपने इस पर कभी सोचा हो। इस वीडियो में अगर आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक अब तक नहीं किया है ना, तो अभी कर लें। प्रकाश के होने के लिए सिर्फ कोई ऐसी वस्तु चाहिए जिससे कि प्रकाश निकल रहा हो, लेकिन अंधेरा होने के लिए सिर्फ प्रकाश का ना होना ही काफी है। इन दोनों वाक्यों को समझना थोड़ा सा कठिन जरूर है, परंतु निष्कर्ष पर जब पहुंचेंगे ना, तो इसका निष्कर्ष बेहद रोचक है। इन्हें समझने के लिए एक बात समझिए, प्रकाश शाश्वत नहीं है, अंधेरा शाश्वत है। प्रकाश एक संज्ञा है और अंधेरा एक विशेषण, एक विशेष अवस्था या गुण है। प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक यात्रा करता है क्योंकि वो ऊर्जा का एक पैकेट है। उसे होने के लिए कोई ऐसी वस्तु चाहिए जो उस ऊर्जा को उत्पन्न करे, लेकिन वही अंधेरा उत्पन्न नहीं किया जा सकता। अंधेरा पहले से ही मौजूद है, तो अंधेरा गति नहीं करता, बल्कि वह विलुप्त हो जाता है जब प्रकाश उपस्थित होता है। मतलब कि प्रकाश की उपस्थिति में अंधेरा सिर्फ और सिर्फ विलुप्त होता है, बशर्ते वो हर जगह पर पहले से ही व्याप्त है। प्रकाश गति करता है, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है। अंधेरा कहीं गति नहीं करता और ना ही इसकी कोई गति है, वह पहले से ही उपस्थित होता है। अंधेरे की गति नहीं हो सकती, उसकी गति प्रकाश पर पूरी तरह से निर्भर करती है। जैसे जैसे प्रकाश हटेगा, जिस तेजी से प्रकाश हटेगा, अंधेरा उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेगा और उस जगह को ना पूरी तरह से कवर करेगा जहां से प्रकाश हटता है या फिर जहां से प्रकाश हट रहा है। ये तो रहा निष्कर्ष और प्रश्न का उत्तर। अब इसके साक्ष्य ढूंढने के लिए और इसको साबित करने के लिए विज्ञान में काफी अंदर तक जाना पड़ेगा। तो जिनको रुचि है वो इस वीडियो में आगे तक बने रहें, ठीक है। अंधेरे को हम केवल एक वाक्य में समझ सकते हैं और ऐसे कहते हैं प्रकाश की अनुपस्थिति। मतलब इसका अगर एक उत्तर की बात करें अंधेरे को, और या फिर इसकी व्याख्या करें, तो इसका एक सटीक सा जवाब है कि प्रकाश की जहां अनुपस्थिति होगी वही अंधेरा। अंधेरे को देखा नहीं जा सकता। भौतिक के नियम के अनुसार देखा सिर्फ उन चीजों को जा सकता है ना जिसमें प्रकाश हो या फिर जिन चीजों से प्रकाश रिफ्लेक्ट हो रहा हो। जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से प्रवर्तित होकर हमारे आंखों में जाती है, तब हमारे आंखों में जो पहले से उपस्थित जो विशेष सेंसर है, उस प्रकाश की तीव्रता तथा रंग की जानकारी मस्तिष्क को भेजते हैं। मस्तिष्क उस जानकारी को समझता है, तब हम कहीं उस वस्तु को देख पाते हैं। जब किसी भी प्रकार का प्रकाश हमारे आंखों में नहीं जाता है, तब हमारे मस्तिष्क के पास इसका जो डेटा है वो किसी भी प्रकार का डेटा नहीं होता है, यानी कि कोई भी उपस्थित जानकारी नहीं होती है। तब उस अवस्था को ये अंधेरा कहते हैं। इसे समझने के लिए काले और अंधेरे में अंतर समझिए। अंधेरा और काला भी दो अलग अलग चीजें हैं। काला एक रंग है जिसे देखा जा सकता है, जहां प्रकाश का सिर्फ और सिर्फ अवशोषण होता है, लेकिन अंधेरे को किसी भी सूरत में नहीं देखा जा सकता। इसे कुछ इस तरह से कह सकते हैं ना कि दीवार पर लगी काली पेंट और परछाई दोनों जो है ना वो काला है, ये कोई अंधेरा नहीं। अंधेरे को किसी भी सूरत में नहीं देखा जा सकता क्योंकि इससे समझने और देखने के लिए हमारे पास हमारे नेत्रों में भौतिक सेंसर्स नहीं होते हैं। अंधेरा अपने आप में एक विशेष गुण रखता है जो पूरी तरह से अपरिभाषित है। आप और हम बस अंधेरे और काले में ना एक भेद कर सकते हैं, और अगर आप भौतिकी में दिलचस्पी रखते हैं तो भौतिकी के नियम के अनुसार भी आप अंधेरे को डिफाइन नहीं कर सकते, कम से कम पूरी तरह से तो बिल्कुल नहीं।